क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनकी रातें करवटें बदलते हुए बीत जाती हैं, जिनकी गहरी नींद को कोई अनचाही दस्तक बार बार तोड़ देती है? एक ऐसी दस्तक जो आपको बिस्तर की गर्माहट छोड़कर ठंडे फर्श पर चलने को मजबूर कर देती है। वो रास्ता जो दिन में कुछ कदमों का लगता है, रात के सन्नाटे में मीलों लंबा महसूस होने लगता है। कभी किसी मीटिंग में बैठे हो, किसी सफर में हो या किसी खूबसूरत पल में, मन के किसी कोने में हमेशा एक डर बना रहता है। वो डर कि कहीं फिर से वही एहसास न लौट आए, वही बेचैनी, वही दबाव जो आपको सब कुछ छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दे। अगर आप भी बार बार पेशाब आने की समस्या से जूझ रहे हैं, तो ये जान लीजिए, ये सिर्फ एक शारीरिक परेशानी नहीं है। यह आपके शरीर की एक पुकार है, एक संकेत है कि कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है। हम अक्सर ऐसी आवाज़ों को अनसुना कर देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारा शरीर कभी बिना कारण नहीं बोलता। अगर हम उसकी बात समझ लें, तो शायद यही छोटी सी समस्या हमें किसी बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। ये जो बार बार पेशाब आने की समस्या है, ये सिर्फ शरीर की कोई साधारण गड़बड़ी नहीं, बल्कि यह एक संदेश है। आपका शरीर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। वो कहना चाहता है कि कहीं न कहीं आपकी दिनचर्या या आदतों में कोई गंभीर भूल हो रही है। हम में से ज्यादातर लोग इस पुकार को सुनने के बजाय सीधे दवाइयों और जांचों की ओर दौड़ पड़ते हैं। हम डॉक्टरों से राय लेते हैं, महंगी रिपोर्ट्स करवाते हैं, लेकिन कभी उस मूल कारण तक नहीं पहुंचते जो हमारे ही भीतर छिपा होता है। हमारे ऋषि मुनि, जिन्होंने शरीर को एक मंदिर कहा, वे जानते थे हर रोग का बीज हमारी ही दिनचर्या में बोया जाता है और उसका उपचार भी उसी दिनचर्या में छिपा होता है। उन्होंने कहा था, अगर शरीर की अग्नि यानी जठराग्नि प्रबल है तो कोई भी रोग पनप नहीं सकता। लेकिन आधुनिक जीवन में हमने ऐसी दो गंभीर गलतियां अपनाई हैं जो इस अग्नि को बुझा देती हैं और हमारे शरीर के संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ देती हैं। पहली भूल है पानी पीने का गलत तरीका और गलत समय। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि ज्यादा पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है, परंतु सच्चाई ये है कि गलत समय पर और गलत ढंग से पिया गया पानी अमृत नहीं, जहर बन जाता है। आयुर्वेद में हमारे पेट को यज्ञ कुंड कहा गया है और उसमें जलने वाली अग्नि को जठराग्नि। जब यह अग्नि संतुलित रहती है तो वही भोजन हमारे लिए ऊर्जा बनता है, बल और उत्साह देता है। लेकिन जब हम भोजन के तुरंत बाद या साथ ही ठंडा पानी पी लेते हैं, तो हम उस यज्ञ कुंड पर मानो ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल देते हैं। वो अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन पचने के बजाय सड़ने लगता है और जब भोजन सड़ता है तो उसमें से निकलने वाले विष शरीर में फैलते हैं, किडनी पर दबाव बढ़ाते हैं और शरीर को मजबूर करते हैं। बार बार पेशाब के जरिए इन्हें बाहर निकालने के लिए ये शरीर का अपना बचाव तंत्र है। जैसे किसी गंदे नाले को तेज पानी से साफ किया जाता है, वैसे ही शरीर विष को बाहर निकालने की कोशिश करता है। पर नतीजा ये होता है कि किडनी और मूत्राशय पर लगातार दबाव बढ़ता जाता है और हमें हर थोड़ी देर में बाथरूम की तरफ जाना पड़ता है। दूसरी गलती हम तब करते हैं जब हम खड़े होकर या जल्दी जल्दी पानी पीते हैं, जबकि शरीर की बनावट ही इस तरह की है कि बैठकर धीरे धीरे छोटे छोटे घूंटों में पानी पीना सबसे उचित तरीका है। जब पानी मुंह की लार के साथ घुलता है तो वो पेट में जाकर अम्ल को संतुलित करता है और हर अंग तक पोषण पहुंचाता है। लेकिन जब हम खड़े होकर तेजी से पानी पीते हैं तो वो सीधे निचले पेट की ओर चला जाता है, गुर्दों से होकर तुरंत मूत्राशय में पहुंच जाता है। शरीर को उस जल से कोई लाभ नहीं मिलता। किडनी उसे अधिक जल समझकर बाहर निकाल देती है। इससे प्यास भी पूरी नहीं बुझती और पेशाब बार बार आने का सिलसिला चलता रहता है। धीरे धीरे शरीर में पानी की कमी होने लगती है, त्वचा सूखने लगती है, जोड़ों में दर्द और थकान बढ़ती है। यह एक ऐसा दुष्चक्र है जो तब तक नहीं टूटता जब तक हम अपनी आदत नहीं बदलते। तो क्या है इसका समाधान? बहुत सरल, भोजन से करीब 40 मिनट पहले पानी पिएं और खाने के कम से कम 1.5 घंटे बाद ही। अगर खाने के दौरान प्यास लगे तो बस 1 या 2 घूंट गुनगुना पानी लें और याद रखें, पानी हमेशा बैठकर धीरे धीरे घूंट घूंट करके पिएं, जैसे आप गर्म चाय का आनंद लेते हैं। सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना, जिसे उषापान कहा जाता है, आपके शरीर के लिए अमृत समान है। यह न केवल पेट साफ करता है बल्कि विष को बाहर निकालकर जठराग्नि को फिर से प्रज्वलित करता है। जब आप इस एक नियम को अपनाते हैं तो कुछ ही दिनों में महसूस करेंगे कि शरीर के भीतर एक नया संतुलन लौट आया है और पेशाब की वो बार बार होने वाली परेशानी धीरे धीरे खत्म होने लगी है। अब बात करते हैं उस दूसरी गलती की, जो न सिर्फ हमारे शरीर को बल्कि हमारे मन और आत्मा तीनों को असंतुलित कर देती है। ये भूल है मन को अशांत रखना और ऐसी चीजों का सेवन करना जो शरीर में वायु बढ़ाती हैं। आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर 3 दोषों से बना है, वात, पित्त और कफ।
जब ये तीनों संतुलन में होते हैं तब शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जब वात दोष बढ़ जाता है तो शरीर के साथ साथ हमारा मन भी बेचैन और अस्थिर हो जाता है। वात का स्वभाव है गति, चंचलता और सूखापन। जब यह अधिक बढ़ता है तो हमारी सोच अस्थिर हो जाती है, मन में भय, चिंता और बेचैनी घर कर लेती है। यही बढ़ा हुआ वात हमारे मूत्राशय और पेट की मांसपेशियों को भी प्रभावित करता है। वे तनावग्रस्त हो जाती हैं और थोड़े से दबाव में भी मस्तिष्क को गलत संकेत भेजती हैं कि मूत्राशय भर गया है, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं होता। क्या आपने ध्यान दिया है, किसी परीक्षा या इंटरव्यू से पहले या किसी तनावपूर्ण पल में आपको बार बार पेशाब की इच्छा महसूस होती है? वजह यही है, मन का भय और तनाव। जब मन हर समय बेचैन रहता है तो शरीर भी उसी बेचैनी को दोहराता है। इसके साथ साथ हमारी खानपान की आदतें इस स्थिति को और खराब करती हैं। चाय, कॉफी, ठंडी, बासी या सूखी चीजें, मैदे से बनी वस्तुएं, ब्रेड, बिस्कुट, नमकीन, राजमा, छोले या गोभी जैसी सब्जियां, इन सब का अत्यधिक सेवन शरीर में वात को और बढ़ाता है। ये बढ़ा हुआ वात दोष मूत्राशय को कमजोर और अत्यधिक संवेदनशील बना देता है। पर चिंता मत करें, इसका समाधान बहुत सरल और दोहरा है। एक मानसिक स्तर पर और दूसरा शारीरिक स्तर पर। मानसिक स्तर पर हमें अपने जीवन में शांति और स्थिरता लानी होगी। प्रतिदिन कुछ समय प्राणायाम और ध्यान में बिताएं, विशेषकर अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम। ये दोनों आपके मन को शांत करते हैं और वात दोष को नियंत्रित रखते हैं। रात में सोने से पहले दिन भर की सारी चिंताएं ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। विश्वास रखिए, जो कुछ भी हो रहा है वह किसी बड़ी योजना का हिस्सा है और वह शक्ति कभी आपका बुरा नहीं चाहती। शारीरिक स्तर पर अपने आहार में ऐसे तत्व शामिल करें जो वात को शांत करते हैं, जैसे देसी गाय का घी, गर्म दूध, तिल का तेल, हींग, अदरक और अजवाइन। भोजन हमेशा शांति से करें, धीरे धीरे, बिना किसी तनाव या बातचीत के। भोजन को प्रसाद समझकर ग्रहण करें। सोने से पहले अपने पैरों के तलवों पर हल्के गर्म तिल या सरसों के तेल की मालिश करें। यह आपके शरीर से वात को संतुलित करता है, मन को शांत करता है और आपको गहरी, सुकून भरी नींद देता है। जब नींद गहरी होगी, मन शांत होगा और जब मन शांत होगा, शरीर की हर क्रिया स्वाभाविक रूप से संतुलित हो जाएगी। ये दोनों नियम, जल पीने का सही तरीका और वात को संतुलित रखना, सुनने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इन्हीं में छिपा है एक निरोग जीवन का रहस्य। स्वास्थ्य कोई रहस्यमयी पहेली नहीं, ये प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की एक सरल कला है। जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं तो शरीर संकेत देता है और बार बार पेशाब आना भी वही संकेत है। ये शरीर कह रहा है, तुम अपनी अग्नि को बुझा रहे हो, तुम अपने भीतर की वायु को भटका रहे हो। तो आज से ही एक संकल्प लीजिए, भोजन के तुरंत बाद पानी न पीने का और मन की व्यर्थ चिंताओं को त्यागने का। देखिएगा, जिस परेशानी से आप सालों से लड़ रहे थे, जिसका समाधान कहीं नहीं मिला, वो कुछ ही दिनों में धीरे धीरे मिटने लगेगी। आपका शरीर फिर से संतुलित होगा, आपकी रातें शांत होंगी और आपके जीवन में स्थिरता व सुख लौट आएंगे। याद रखिए, आपका शरीर एक मंदिर है, इसकी भाषा को सुनिए।